पीछे नमाज पढ़ो। जो ये पीरों को नहीं मानते, दरगाह को नहीं मानते, तो ये लेने क्या है यहाँ? और कह रहे हैं कि यहाँ औरतें नहीं जाएंगी, तो औरतों से तुम पैदा क्यों नहीं हो? नु कहते हैं कि हमें गुलाब के फूल में से पैदा करो। तुम औरतों से पैदा क्यों हुए? सब एक जगह से आए, औरतें भी और मर्द। मुफ्ती साहब पूछिए भाई। बार ये ड्रामा करेंगे जी। जबरदस्ती हो गई अभी 3 जुमे हो गए, ईद से 2-4 दिन के बाद ये लोग घुस आए हैं। ये 19 तारीख। आपका क्या कहना है कि ये लोग नहीं मानते हैं जो है? आते ही ये बता रहे। नमाज को लेके क्या कह रहे हैं? नमाज जो आपको 3 हफ्ते नु कह रहे हैं हमारे पीछे नमाज पढ़ो। जो ये पीरों को नहीं मानते, दरगाह को नहीं मानते, तो ये लेने क्या है यहाँ? और कह रहे हैं कि यहाँ औरतें नहीं जाएंगी, तो औरतों से तुम पैदा क्यों नहीं हो? नु कहते हैं कि हमें गुलाब के फूल में से पैदा करो। तुम औरतों से पैदा क्यों हुए? सब एक जगह से आए, औरतें भी और मर्द भी, कोई अलग से नहीं आया। 300 साल पुरानी दरगाह है। इसके पेपर मौजूद है 300 साल के, ओरिजिनल कॉपी से। ये झगड़ा ये है सर कि 2004 में यहाँ पर ये 2 कमरे बन रहे थे। उस टाइम लिंटर नहीं गिरा था, तो एसडीएम कोर्ट ने इसे रुकवा दिया था। फिर 2015 में हमारे अब्बू अल्लाह को प्यारे हो गए, तो ये जगह खाली रही। हमारी माताजी खिदमत करती रही। 2018 में निर्माण कार्य विधायक जी ने शुरू कराया, तो हमने उनसे पूछा कि ये किस नीति के तहत हो रहा है, ये विधायक नीति से हो रहा है, सांसद नीति से हो रहा है, या किसी और नीति से हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि खुले तौर पे कि तुम्हारे बाप की संपत्ति है क्या, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो कि यहाँ क्या हो रहा है? ये पिरान कलियर के हाजी फुरकान साहब, ठीक है, तो जो है ये प्रदीप बत्रा जी का क्षेत्र है। अच्छा, तो अब इस पे कोर्ट ने स्टे दिया है हमें, हमारी माताजी के नाम पर स्टे हुआ है, वहीदन बेनाम फुरकान। 2018 से स्टे चले आ रहा है। अब हमने यहाँ जैसे कि बसासत नहीं है, लोग नहीं आते थे, तो हमने यहाँ एक मस्जिद का आसरा कर दिया। अब ये लोग 100-150 लोग यहाँ नमाज पढ़ने आने लगे। थोड़ी सी नहीं, ये बरेलवी समाज जो पीरों को मानता है, जो साबिर पाक को मानता है, वो समाज आने लग गया। अब इनका कहना यह है कि ये समाज यहाँ क्यों आ रहा है, ताकि कि मस्जिद पे कब्जा हो जाए, तो फुरकान जी की भी जान बच जाए। तो आपका कहना सीधा ये है, जमीन का मसला जो है, हाँ, ये कब्जा करा रहे हैं, करना चाह रहे हैं, बिल्कुल, जिसको लेकर देवबंदी लोग आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये सब उनके पक्षकार लोग हैं, ये सब विधायक जी के पक्षकार है। अगर इनकी जांच हो जाए तो ये आधे से ज्यादा रामपुर के निकलेंगे। मतलब सीधा मसला ये है, इसकी जांच हो जाए, बस हम जांच की उम्मीद करते हैं। मस्जिद का ये है, मस्जिद तो इसके पहले भी कहीं नमाज पढ़ी रहे थे, आज भी कहीं ना कहीं तो नमाज पढ़ेंगे ही, पर ये जो हमारी नमाज को रोका गया है और अपनी नमाज जबरदस्ती पढ़ाई गई है, जमीन को कब्जाने का मसला है। इस जमीन का जरा क्षेत्रफल ले लीजिए, ये 3.5 बीघे जगह मौजूद है। इसके हालत देखिए, ये लोग बोलते हैं कि ये लोग यहाँ इसका देख रेख कर रहे हैं, तो ये 5 फीट का गहराई कैसे है? 21वीं सदी में हम यहाँ खड़े हैं, 5 फुट की गहराई है, चारों तरफ भराव कर लिया है। ये गहरा क्यों है? क्योंकि ये समाज का यहाँ कुछ है नहीं, जो समाज थोड़ा जहाँ हम खड़े हैं इसको भी भरा गया है। सबसे पहली बात तो है जी, विधायक जी को लेके कह दूं मैं, ये जो क्षेत्र आता है रुड़की विधानसभा में आता है, विधायक जी का क्या इंटरफेयर है क्या नहीं है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन ये जो क्षेत्र है ये रुड़की विधानसभा में आता है विधायक जी की, तो मैं कह दूं। और ये बरेलवी समाज के बाद ये देखो, देवबंद बरेली जो है हिंदुस्तान के 2 शहर है, उनका इस्लाम से क्या है, सिर्फ इतना नाता है, वहाँ 2 मदरसे हैं और इससे ज़्यादा कोई नाता नहीं है। दीन जो चल रहा है वो मदीना से चल रहा है। हम सब मुसलमान हैं, एक नबी को मानते हैं, चाहे ये भी हो चाहे हम भी हो। एक कलमा है हमारा, एक कुरान है और एक ही अल्लाह है, तो लड़ाई तो कुछ है नहीं जी। ये तो सिर्फ क्या है, ये जो एक आदमी है ये आया था यहाँ 2017 में इसके वालिद साहब की डेथ के बाद। इसके वालिद साहब ने इसे अपने मतलब के बेदखल किया हुआ था, यहाँ तक कि कह रखा था कि मेरे जनाजे में भी ना आए, और ये आया नहीं जनाजे में। फिर उसके बाद क्या होता है, ये आने के बाद इसने यहाँ पे आया, बैठा, हमारे से मिला, हम बस्ती के लोग कहने लगे भाई यहाँ ऐसे ऐसे है। इसने कहा चलो एक मस्जिद बनाते हैं। हम सब ने मिल के एक मस्जिद बना लीजिए यहाँ, और एक मस्जिद बनाने में बस्ती के लोग थे, ये था, सब थे, मस्जिद बनाई। अब इसने क्या किया, बस्ती के लोगों को छोड़ के धीरे धीरे एक बाहर का इमाम रख लिया, बाहर के लोगों को इकट्ठा करने लगा। उस बाहर के लोगों से इनकी रोजी रोटी चल रही थी। मज़ार के 25,000 रुपये, आप कहोगे अभी आपके सामने फ़ोन करके हम बता देंगे 25,000 रुपये गेट क्या रखे हैं इस पर।
3 महीने पहले से अब तक इसने कोई गेट, आप देख सकते हो, कैमरा भी कर सकते हो, मज़ार पे कोई गेट नहीं लगा। और इसी तरह करके इसने बहुत पैसे यहाँ से मतलब कर चुका है, और रसीद भी काट रखी है, मस्जिद की रसीदें काट रखी है। जैसे कि ये भराव चल रहा है, सब बस्ती वाले करवा रहे हैं। इस भराव में बस्ती के लोगों ने 500-200 इकट्ठा करके इसमें 30-40 हज़ार रुपये लगाए। उसका क्या काम है, वो सिर्फ वीडियो बनाता है। अभी जो मेन लड़ाई है वो नमाज को लेके है कि नमाज नहीं पढ़नी। सर नमाज का ऐसा है कि ये देखो, ये लोग क्या होते हैं, सऊदी अरब जाके भी नमाज अपनी अलग पढ़ते हैं, इनके थोड़ा मानसिक संतुलन जो है वो सही नहीं है। ये सऊदी अरब भी जाते हैं ना, तो वहाँ वो जो सबसे बड़ी मस्जिद है इस्लाम की धर्म की, तो ये उसमें भी नमाज पढ़ते की। तो इनका क्या है, इनका मेन कारण पता नहीं सर क्या है, माहौल खराब करते हैं अपना आप को ज्यादा कमाई। और इसकी तो मेन कारण ये है सर, इसे नमाज से कोई दिक्कत नहीं है। इसे तो हम अभी ये कह दें कि जो आ रहा है जो आएगा तू रख, हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये नमाज पढ़ना शुरू कर देगा। दरअसल क्या है, इसका जो है ना कमाई का जरिया बंद हो गया यहाँ से। ये कह रहा कि मेरी माँ को और मुझे धक्के दे के निकाला। आप यहाँ बस्ती के लोगों से पूछो, कल जुमेरात थी, इसकी माँ आई, जो भी यहाँ पे आया, ये भी आया, जो भी यहाँ पे आया 2 जुमेरात से आ रहा है, मतलब जब भी जुमेरात को कुछ भी आता है सब कुछ ये लेके जाता है, घर कोई इससे नहीं पूछता। ये भी है कि जबरन जो है दीवार तोड़ के रास्ता बनाया। नहीं, दीवार तोड़ के कोई रास्ता नहीं बनाया गया, ये तो कॉलोनी कटी है जी, कॉलोनी का रास्ता है, देना चाहे दे दे। इसने तो पैसे लेके ये भी रास्ता बंद करवा दिया था, आप देख लो ये वो। हाँ, बात बता दूं, मैं भी पेशे से वकील हूँ, रामनगर कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो कोर्ट का तो ऐसा है, देखो इन्होंने जो ये 2 कमरे बने हुए, इस पे स्टे ले रखा है। स्टे कोई भी ले सकता है, सरकारी जमीन पे अगर कुछ चीज बन रही है तो उस पे एक आम आदमी स्टे ले सकता है, उसकी कोई बात नहीं है। तो इसने स्टे ले रखा है, उसी का इसने भरम बना रखा है। और रही बात इसकी कोर्ट में, अगर इसने कोर्ट में वाकई कुछ बात डाला है, इस पे कह रहा है कि कोर्ट का मेरे पे ऑर्डर है, आगे प्रशासन को कोर्ट के ऑर्डर दिखा दे, हम पीछे हट जाएंगे लोग। तो मतलब नमाज पढ़ने से आप लोग तो नहीं मना कर रहे ना? नहीं सर, क्या है दरअसल एक मस्जिद में एक ही बार नमाज होती है। अब आप एक बात बताएं, कलियर शरीफ में या अजमेर में हम जाके नमाज तो पढ़ सकते हैं, हम वहाँ जाके तो नहीं कह सकते कि इमाम हम बदल देंगे, कर देंगे, हम बाहरी लोग हैं ना। लड़ाई हो रही है कि पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, आगे पीछे का क्या सर वो इन्होंने कौन सा इस्लाम पढ़ा हुआ हमें पता नहीं सर, हमें तो इतना पता है जहाँ मस्जिद देखी, इमाम देखा, उसके पीछे नमाज पढ़ लो। 6 साल से मतलब 6 साल से इन्होंने एक मुरादाबाद का इमाम रखा हुआ था यहाँ मस्जिद में, हम सब नहीं रखा हुआ था, तो हम उसके पीछे नमाज पढ़ते थे। उसकी एक्टिविटी सही नहीं थी, वो लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करता था और उल्टी सीधी उसकी एक्टिविटी हो रही थी। सीधा सवाल जी बताओ। लेना चाहूंगा, देखिए आरोप प्रत्यारोप तो दोनों पार्टियां लगा रही हैं। मैं इन्वॉल्व फुरकान जी को भी बताया जा रहा है कि बरात घर बना रहे थे, स्टे ले लिया। तो ये सब चीजें छोड़ के एक चीज पूछना चाहूंगा, इबादत करने का सबको अधिकार है। अगर हिंदू है तो उन्हें पूजा करने का भी अधिकार है, उसमें टाइम की बाउंडेशन क्यों रख रहे हैं आप? हम करेंगे इसके बाद नहीं होगा, नहीं ऐसा क्यों करने? दरअसल ये क्या है, ये तो देखो आलिमों का फैसला है, जब एक मस्जिद के मुसल्ले पे एक बार नमाज होती है। अच्छा। चाहे वो जमा मस्जिद हो, कोई भी हो, ये सिर्फ इस्लाम का एक वो है, प्रोटोकॉल है। अगर आप नमाज करना चाहोगे, जुमे की नमाज तो एक होती है, अगर आप करना चाहोगे तो फिर बाहर करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर इससे टकरा चीजें इनको भी मालूम होगी। हाँ, फिर क्यों करना चाह रहे हैं? बस ये जबरदस्ती करते हैं। चलिए ठीक। एक साथ पिरान कल्याण विधानसभा, ये रुड़की विधानसभा में प्रदीप बत्रा जी का क्षेत्र है, और गुलाब नगर में हूँ। गुलाब सफीर एक दरगाह शरीफ है, क्योंकि ये सैयद गुलाब शाह अली रहमतुल्लाह अलैह। हाँ। सैयद गुलाब शाह अली रहमतुल्लाह अलैह। और इनकी माँ खिदमत करती है और ये खिदमत करते हैं, इनके अब्बू खिदमत करते थे यहाँ कई वर्षों से। अभी इन्होंने, ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, कुछ दिन पहले इन्होंने यहाँ पर एक मस्जिद बनानी 6 साल पहले, जी 6 साल पहले 18 से इन्होंने मस्जिद बनानी शुरू करी। और ये आपस में अब आज 2 गुट हो गए। एक कहते हैं कि भाई एक पंजे में चला गया, एक फूल पे चला गया। वो पंजे वाले, ये फूल वाले। तो 19 तारीख से झगड़ा चल रहा है। तो 6 साल से लगातार यहाँ पर ये लोग नमाज पढ़ रहे थे जी। और आज है हमारे पास दस्तावेज है, इनका कोर्ट में केस कुछ है। तो आज मुझे इन लोगों ने बुलाया, मैं दोनों पक्षों की बात सुनी है, और मैं ये मसले को चाहती हूँ कि कोई यहाँ पर जो इनके धर्म गुरु हैं, देखिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, देवबंदी और सूफ़ी मैं सब ये नहीं जानती, मेरे लिए तो सारे मुसलमान भाई हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इनके जो बड़े बड़े धर्म गुरु हैं और जो पिरान कलर के धर्म गुरु हैं, जो हमारे ज़िले के धर्म गुरु हैं, वो इसका सलाह मशवरा करके इनका फैसला करें। और मैं चाहती हूँ कि वक्फ बोर्ड, और अभी मुझे पता चला कि ये हमारे विधायक जी ने यहाँ पर कुछ बनाया है, प्रदीप बत्रा पिरान कलर के फुरकान भाई ने, और क्या बनाया है ये पता नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि इसका खुलासा भी करें कि दरगाह के लिए कोई धर्मशाला बनाई है या क्या बनाया है, ये अभी ठप पड़ा हुआ है। अगर उनकी विधानसभा वहाँ है तो रुड़की में उनका क्या मतलब है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ज़मीन कोई कब्जा करने के चक्कर में हो। तो इसलिए मसले को, इसको बिल्कुल सरकार भी देखे, और जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है वो भी इस बात को देखें, वो भी इस मैटर को देखें कि ये मसला पूरा हल होना चाहिए, कि इसमें कोई कब्जा ना करे कोई भी पक्ष।
और जो पुराने टाइम से चला आ रहा है वो चलता रहना चाहिए और सभी को नमाज साथ में पढ़नी चाहिए। और मेरे लिए सारे हरिद्वार के मुसलमान सारे एक समान है और सारे भाई हैं मेरे। कब्जे की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट कब्जा इस पे हो चुका है। बताया जाता है कि ये जो जमीन है 13-14 बीघे थी, लेकिन अब 3-4 बीघे रह गई है। हाँ, तो वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन तो सारी कब्जा हो ही गई है सर। लेकिन अब जो ये- वक्त पे भी कब्जा करने की 2000 वो है। नहीं कब्जा हम बताते हैं। बता दो हमारा क्या 2004 है में यहाँ? हम हमने आराम क्या से बनाया हम था? आराम से बताएं। 20 साल पहले 2004 में इनके पिताजी यहाँ मस्जिद में थे, इनकी माताजी यहाँ पे सेवा करती हैं और ये करते हैं। बाकी तो इनके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जाने, आपके धर्मगुरु जाने, भाई इनके फैसले जो करने वाले हैं, हम लोगों को तो कुछ आइडिया नहीं है। थोड़ा सा मैं दोनों के बीच बचाव करने आई हूँ, दोनों का झगड़ा ना हो आपस में, और बीच बचाव करने आई हूँ। और हाँ, इतना जरूर कहती हूँ कि यहाँ पर कोई अगर वक्फ बोर्ड की जमीन है उसको कब्जा ना करे, बस बात बस खत्म। बस अच्छा नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है इन थोड़ा लोगों सा है? जी आज आपके हाँ, सामने की ये बात गलत है। आपके सामने की बात अब है। ये कहते हैं कि भाई ये सूफी हैं, हम देवबंदी हैं, सबके अलग अलग पढ़ने का इबादत तरीका है, करने का तरीका इबादत अलग का है। तरीका बस अलग है। बात करने का बात ये तरीका अलग है है। कि ये दरगाह को नहीं मानते, ये लोग दरगाह को नहीं मानते, तो फिर यहाँ लेने क्या है जब दरगाह को नहीं मानते। हाँ। हाँ, तो मसला यह है। और ये बात की माता जी से आप पूछो।